हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है विटामिन। आज मैं आपको विटामिन के बारे में पढ़ाऊंगा। विटामिन से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। मैं इसका बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। चलो शुरू करते हैं हम विटामिन्स। ए विटामिन इज़ एन organic molecule that is essential for micronutrient which an organisms need in small quantity for the proper functioning of its metabolism। क्या होता है कि विटामिन एक क्या है? कार्बनिक अणु है। कैसा अणु है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बनिक अणु है एक विटामिन, जो एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे एक जीव को अपने चयापचय मेटाबॉलिज्म के उचित कामकाज के लिए मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब किस काम में यूज़ होता है? ये मेटाबॉलिज्म, चयापचय के लिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, इससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। सिर्फ इसका काम क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है उसका उचित तरीके से वो मेटाबॉलिज्म काम कर सके, सिर्फ इसमें हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो मेटाबॉलिज्म, अब चयापचय होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी कन्वर्ट वट यू ईट एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी। मेटाबॉलिज्म का काम होता है जिसके द्वारा आपका शरीर आपके खाने पीने की चीज़ों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो आप खाते पीते हो उसको क्या करेगा? ऊर्जा में बदल देगा, उसको परिवर्तित करता है। मेटाबॉलिज्म का ये काम होता है। ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इस जटिल प्रक्रिया के अंदर कैलोरीज इन फूड एंड बेवरेज आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी यूर बॉडी नीड टू फंक्शन। ये क्या करता है कि ये ऊर्जा को मुक्त करने के लिए भोजन और पेय पदार्थों, जो आप भोजन करते हो और जो आप पीने की चीज़ें पीते हो, उनसे कैलोरी को ऑक्सीजन से जोड़ देता है ताकि ऊर्जा को मुक्त कर सके। ये काम ये मेटाबॉलिज्म करता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि विटामिन का काम क्या होता है। विटामिन सिर्फ मेटाबॉलिज्म के चयापचय के उचित कामकाज के लिए यूज होता है। इसका विटामिन से हमें कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? विटामिन को डिस्कवर एन लुनीन ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिस्कवर किसने किया था? एन लुनीन ने किया था। कैसमिर फंक गेव द टर्म विटामिन, इन्होंने ये टर्म दी थी विटामिन। इन्होंने इसको डिस्कवर तो एन लुनीन ने किया था, एन आई लुनीन ने, और कश्मीर फंक ने क्या किया था? इसको विटामिन नाम दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको बहुत बार क्या है, एग्जामिनर पजल करता है कि ये दोनों नाम भी दे देता है, एक भी दे देता है। तो आपको डिस्कवर याद रखना है किसने किया था? एन आई लुनीन ने, और कैसिमिर फंक गेव द टर्म विटामिन, ये आपको ध्यान रखना है। ये हैं एन आई लुनीन और ये हैं कैसिमिर फंक। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से। अब देखो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल, और दूसरे क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल, पानी में घुलनशील वाटर सोल्यूबल। इसमें विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। आप किसको ट्रिक से याद कर सकते हो? क्या ट्रिक है इसकी? कीड़ा, की, के, ई, डी, ए, कीड़ा। आपको इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं, टोटल 8 विटामिन होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5 होता है, B6, B7, B8 नहीं होता है, सीधा B9 होता है, और फिर B10 नहीं होता, B11 नहीं होता, सीधा B12 होता है। तो टोटल 8 विटामिन होते हैं बी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो ये वाटर सोल्यूबल हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे यूरिन से बाहर आ जाते हैं। ये पानी में घुलकर, यानी कि यूरिन के थ्रू ये क्या है, ये सारे विटामिन बाहर आ जाते हैं अपना काम करने के बाद। लेकिन जो ये है विटामिन है, विटामिन ए, डी, के, ई, ये सारे विटामिन क्या हैं? ये फैट सोल्यूबल होते हैं। ये स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे? लीवर के अंदर। कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये लीवर में जाके ये सारे के सारे स्टोर हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वाटर सोल्यूबल तो क्या होते हैं कि ये सारे बाहर आ जाते हैं यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। जो विटामिन B12 है ना, वो
यूरिन से बाहर नहीं आता है, वो क्या हो जाता है, वो लीवर के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है वो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, वह लीवर में स्टोर नहीं होते हैं। और ये जो फैट सोल्यूबल हैं वो क्या होते हैं, वो लीवर में स्टोर हो जाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो 2 टाइप के हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, फैट सोल्यूबल। आज हम सारे के सारे जो 4 के 4 विटामिन हैं फैट सोल्यूबल, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार है। मैं सबसे पहले जो हम विटामिन कर रहे हैं उस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन ए। इसका केमिकल नेम क्या क्या होता है, केमिकल नेम इसका क्या होता है, रिटेनॉल, इसका केमिकल नेम होता है। फंक्शनिंग क्या होती है इसकी, फंक्शनिंग होती है विजन, यानी कि जो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा तो जो इसमें क्या होता है, विजन में बहुत इसका उपयोग होता है विटामिन ए का। सेकंड क्या होता है, मेंटेन हेल्थी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू वे होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं उपालक उत्तक। ये क्या है, पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। वे सभी शरीर की सतहों, रेखा, शरीर गुहाओं और खोखले अंगों पर, जो खोखले अंग होते हैं ना हमारे, उन पर इनका आवरण बना होता है। और ग्रंथियों में प्रमुख उत्तक होते हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उनमें क्या है, प्रमुख टिश्यू होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन, सिक्रिएशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड सेंसरी रेस्पिरेशन। ये सारे काम क्या करती है, ये एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो इसकी वर्किंग है, इनको ये क्या है, विटामिन ए है, एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन करके रखता है। अब क्या है इसके सोर्स, देखो सोर्स क्या है इसके, कैरेट है, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की मैं आपको अलग से बताता हूँ गोल्डन राइस के बारे में। और एक क्या होता है इसमें सबसे अच्छा, कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल, ये कोड लीवर ऑयल कहाँ से मिलता है, ये कोड लीवर ऑयल आपको मछली के यानी कि फिश के लीवर से प्राप्त होता है, ये कोड लीवर ऑयल। तो ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि इसका सोर्सेज क्या हैं और मतलब इसकी जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग क्या है। अब इसकी हम डिफिशिएंसी देखेंगे, क्या क्या इससे रोग होते हैं। सबसे पहला जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, जब आपकी आंखों में रोड सेल, जब आपकी आंखों में रोड सेल की कमी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। रोड सेल से एक रोडोप्सिन प्रोटीन होता है, रोड सेल में क्या होता है, एक रोडोप्सिन प्रोटीन होता है। रोडोप्सिन प्रोटीन किस वजह से बनता है, विटामिन ए की वजह से बनता है। यदि विटामिन ए नहीं होगा तो आपके पास क्या नहीं होगा, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी रोड सेल में कमी आ जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लीडिंग काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस, विटामिन ए की कमी से जो बच्चों में ब्लाइंडनेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सेकंड क्या है आपको जो ध्यान रखनी है, ये है जीरोफ्थैल्मिया। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आइज़ हैं वो ड्राई हो जाती हैं, आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, आंखें सूखने लग जाती हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पे क्या है आपको देखो, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, रात होती है आपको दिखाई देना बंद हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर। क्रिटोमलेशिया, क्रिटोमलेशिया में क्या होता है कि जो कॉर्निया है ना, जो कॉर्निया होता है, मैंने आपको आई के अंदर पढ़ाया था पूरा, जो कॉर्निया होता है, जो कॉर्निया आइरिस के ऊपर होता है, वो क्या होता है, उसकी जो लेयर है वो पतली हो जाती है, क्या होने लगती है, पतली होने लगती है, इस तरह जैसे ये दिखा रखा है इसके अंदर। तो ये भी बहुत घातक बीमारी है, इससे बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी की सारी तीनों की तीनों बीमारी किस वजह से होती हैं, विटामिन ए की कमी से ये तीनों बीमारी होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो बच्चों के अंदर जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जो बच्चों के अंदर होती है, उसको किससे दूर किया जाता है, उसे गोल्डन राइस के द्वारा दूर किया जाता है। किसकी वजह से, गोल्डन राइस की वजह से दूर किया जाता है। ये गोल्डन राइस होता क्या है, इसको क्या है, लैब में इसको बनाया जाता है, इसको एक लैब एक्टिविटी के द्वारा क्या है, इसका निर्माण किया जाता है और इससे बच्चों की नाइट ब्लाइंडनेस को दूर किया जाता है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका केमिकल नेम, कैल्सीफेरोल। अब विटामिन डी के दो और नाम हैं, विटामिन D2 एग्रोकैल्सीफेरोल और विटामिन D3 कोल्केल
सी फेरोल। मतलब आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप विटामिन डी याद कर लोगे बहुत है, ये आपसे पूछे नहीं जाते। लेकिन यदि आप विटामिन डी का टेस्ट करवाते हो तो आपको इन दोनों को अलग अलग लिखा दिखाई देगा, उन दोनों की मात्रा अलग अलग उसमें दिखाई जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। अब विटामिन डी आपको सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? आपको सबसे ज़्यादा ये सन से मिलता है। किससे मिलता है? सन से आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सनशाइन विटामिन। और विटामिन एक्ट एज हार्मोन। जो विटामिन है ना, ये हार्मोन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है ये विटामिन? हार्मोन्स के रूप में। इसके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज क्या क्या इसके? मिल्क है, एग पल्सीज है, कोड लीवर ऑयल है, एग हैं, बता दिया मैंने, मिल्क है, बहुत मेन होता है इसके अंदर। अब सबसे ज़्यादा तो ये सनलाइट से ही मिलता है। सैलेमोन यानी कि फिश का जो मीट होता है उससे प्राप्त होता है ये। इन सभी चीज़ों से क्या है? आपको विटामिन डी मिलता है। अब इसकी जब डेफिशिएंसी होती है, जब इससे क्या क्या बीमारियां आपको होती हैं, यदि आपको विटामिन डी की आपको कमी हो जाती है तो आपको जो डिफिशिएंसी होगी सबसे पहले क्या है? तो रिकेट्स होगी। रिकेट्स क्या होती है? यानी कि बच्चों के अंदर होती है रिकेट्स। किसमें होती है? चाइल्ड्स के अंदर होती है रिकेट। इसमें क्या होता है? देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी टांगे मतलब ऐसे बॉल लाइक बो शेप्ड क्या है? इसकी लेग हो चुकी हैं, मतलब टांगे क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं इसके अंदर। ये बच्चों में हो जाती है। और जो क्या होती है? ओस्टियोमालेशिया। ये ओस्टियोमालेशिया है, ये किस में होती है? अडल्ट में। जब यही बीमारी बच्चों में होती है तो इसको रैकेट्स बोलता जाता है, अडल्ट में होती है तो इसका क्या बोला जाता है? ओस्टियोमालेशिया इसको बोला जाता है। अब तीसरी जो बीमारी है वो क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है? जब आपको विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी हड्डी के अंदर क्या हो जाते हैं? ऐसे छेद हो जाते हैं। जैसे हड्डी है इसके अंदर ऐसे छेद हो जाते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में मैंने दिखा भी रखा है किस तरीके से यहाँ पर क्या है? छोटे छोटे ये पोर्स हो गए हैं हड्डी के अंदर। तो ये जो बीमारी है ये विटामिन डी की कमी से आपको होंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरोल। केमिकल नेम क्या है इसका? टोकोफेरोल। विटामिन ई की को किस में ये ज़्यादा अच्छा होता है? ये फर्टिलिटी विटामिन भी इसको बोलते हैं। यानी कि जो ये किस रिलेटेड होता है? ये आपके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी से रिलेटेड होता है, आपका जो प्रजनन तंत्र होता है उससे रिलेटेड होता है। आपको मतलब ये आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत ज़्यादा आपको ये मदद करता है। विटामिन ई या क्या होता है? एक फर्टिलिटी विटामिन ये होता है। तो ये आपको किस में मदद करता है? ये आपके रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में आपकी मदद करता है। सेलेनियम हेल्प इन फंक्शंस। सेलेनियम की जो फंक्शनिंग होती है उसमें ये मदद करता है। सेलेनियम क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 34 होता है सेलेनियम का। और ये क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम डैमेज, मतलब सेल को डैमेज होने से ये बचाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा क्या है? इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि आपके बालों के लिए अच्छा होता है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। इससे आपकी स्किन बहुत निखरी निखरी रहती है, आपके बाल बहुत घने और काले होते हैं विटामिन ई की वजह से। यदि आपने सुना भी हो तो आपको जो मार्केट में आते हैं इवियोन कैप्सूल के नाम से, आपकी मार्केट में कैप्सूल्स आते हैं, वो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं जो आपके बालों और आपके चेहरे के लिए अच्छे होते हैं। आपकी फर्टिलिटी विटामिन बी फर्टिलिटी के लिए भी अच्छे होते हैं, वो सेलेनियम के लिए भी अच्छे होते हैं, सभी के लिए क्या वो अच्छे होते हैं। सोर्सेज क्या है इसके? आलमंड्स यानी कि बादाम, पीनट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सभी के सभी क्या है? इसमें मदद करते हैं। ये सारे इसके सोर्सेज हैं। सबसे अच्छा इसका जो सोर्स है वो क्या है? बादाम है। क्या है? बादाम है। आलमंड्स इसका क्या है? सबसे अच्छा सोर्स है। जब विटामिन ई की आपको कमी हो जाती है तो आपको कौन कौन से रोग होते हैं? देखो कौन कौन से रोग आपको होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? प्री मैच्योर एजिंग। आप बहुत मतलब टाइम से पहले क्या है? आप बूढ़े दिखाई देने लगोगे। आपको जैसे इस फिगर में दिख रहा है कि कैसे इसकी जो झुर्रियाँ आ गई हैं। यदि आपको विटामिन ई की कमी होगी तो आप ऐसे दिखोगे, और आपको विटामिन ई की कमी नहीं है तो आप ऐसे दिखोगे। तो ये प्री मैच्योर एजिंग लेके आता है विटामिन ई, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन है। विटामिन ई की कमी होगी तो आपकी ब्यूटी क्या है? खराब होने लगती है। एक क्या होता है? सेकंड क्या होता है? स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है? इसकी यदि कमी आपको होती है तो इसमें आपको बांझपन आ जाता है, मतलब आप क्या पेरेंट्स नहीं बन पाते यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो एक ये रीज़न होता है बांझपन का। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं लेकिन एक रीज़न ये भी है विटामिन ई की कमी। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या है, विटामिन के है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन, इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। ये कहाँ पर बनता है, ये फॉर्म्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या इसका निर्माण होता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, टोमेटो, और मतलब ये इसके क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। ऑयल वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कैप्सिकम है, जैसे घिया वगैरह, ये सारी जो कितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो क्या है, इसके सोर्स होते हैं, विटामिन के सोर्स होते हैं। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, विटामिन के इज ए क्लोटिंग विटामिन। अब क्लोटिंग विटामिन क्या होता है कि जब आपको कभी भी, आपको कहीं पर भी, जैसे आपकी नस है यानी कि आपकी जो नर्व होती है, यदि आप उसमें चोट लग जाती है कहीं पर भी तो आपको खून बहने लगता है। तो जब आपका खून बहता है, जब आपको थोड़ी चोट होती है तो वो क्या होता है, 2 to 4 मिनट में क्या होता है, वो बंद होने लगता है। ये तो है नहीं कि भाई वो टपकता रहेगा खून आपका। तो जो खून कैसे बंद हुआ, वो क्लोट कर देता है, उसको क्या है, क्लोटिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लोटिंग बोलते हैं। तो वो क्या आपका खून बंद कर देता है। तो ये विटामिन के की वजह से एक इसमें फैक्टर होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर। देखो आपको कितने क्लोटिंग फैक्टर, वैसे तो क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। वो क्लोटिंग फैक्टर मेड होते हैं, कहाँ पर बनते हैं, लीवर के अंदर क्या है, सारे क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं। 4th क्लोटिंग फैक्टर होता है कैल्शियम, वो मेन होता है। तो जब आपका जो एक क्लोटिंग होती है, यानी कि जो आपका खून जब रुकता है, आपको जब चोट लगी होती है वहाँ से खून आना जब रुकता है, तो सबसे जो पहला जो कारण होता है वो होता है प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स सबसे पहले क्या है, वहाँ पर आती हैं और आपको सक्रिय करती, मतलब क्या करती हैं, वो वहाँ पर खून को रोकती हैं, वो खून को, ताकि खून बाहर ना जाए। और विटामिन के क्या होता है, विटामिन के क्या करेगा, पूरे शरीर में जागरूकता पैदा करेगा कि जाओ जल्दी से, वहां पर आपको चोट लगी और वहां पर उसको रोको। सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर को क्या करेगा, वहां पर भेजेगा, ताकि आपकी जो चोट है उसमें से खून जो बह रहा है उसको वो रोक सके। तो उस खून को रोकने के लिए क्या है, सारे विटामिन के आ जाते हैं। और ये क्लोटिंग फैक्टर इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि ये क्या है, रक्त के थक्के बना देता है वहां पर, ताकि खून ज़्यादा और बाहर ना निकले। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता दिया सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर कहाँ पर होते हैं, लीवर के अंदर होते हैं। ये 13 के 13 क्लोटिंग फैक्टर्स की क्या है, लिस्ट है। ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है, आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी जब कमी हो जाएगी, विटामिन के की जब कमी होगी तो आपका क्या होगा, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, यानी कि जो आपका जो ब्लड क्लोटिंग यानी कि जो रक्त है वो बहना जो रुकना था, वो जो थोड़े समय में रुकना था, वो क्या है, ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आपको विटामिन के की कमी है, क्योंकि यही तो है क्लोटिंग फैक्टर है। तो यदि आप का विटामिन के की कमी होगी, विटामिन के की यदि आपको कमी होगी तो आपको कौन सा रोग होगा, आपका जो इंक्रीज ब्लडिंग क्लोटिंग टाइम, यानी कि जो आपका रक्त थक्के बनाने का जो टाइम था वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, आपका बहुत देरी से खून रुकेगा। सेकंड क्या होता है, इससे जो नक्शूरी छूटती हैं, हम कई बार देखते हैं कि नाक से खून आने लग जाता है। इस कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, नाक से खून आने लग जाता है। इसलिए आपको ठंडी जो वेजिटेबल्स हैं उनको आपका सेवन करना चाहिए। तो विटामिन के तक हम कर चुके हैं। हमने सारे के सारे फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो हम कर चुके हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, लीवर के अंदर स्टोर्ड होते हैं। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।